हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं रीट 2025 हिंदी शिक्षण विधियाँ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। ऑप्शन ए अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला या उपरोक्त सभी। आरटेट 2016 का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है तो कौन सी इसमें। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, ए बी दोनों। तो आपको बताना है शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, मौन वाचन, समाचार वाचन, सस्वर वाचन। आपको बताना है अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी होता है क्या, मौन वाचन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है। तो ये किसका विचार है, वाइगोत्स्की। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक, पत्रिकाएं या विद्यालय पत्रिकाएं। आपको बताना है प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता तो क्या, पाठ्य पुस्तक को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 2016 का क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौन पाठन का मुख्य उद्देश्य है सतही ढंग से पाठ खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना या शांति से पाठ पढ़ना। तो आपको बताना है मौन पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है तो कौन सी पद्धति नहीं इसमें, अभिक्रमिक अनुदेशन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये तीनों भाषा शिक्षण की विधि है, पद्धति है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, भाषा प्रयोग के अवसर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी, उर्दू, मातृभाषा या हिंदी भाषा। तो आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का कुशल होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन में जोड़ने का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ये सभी भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुगमा प्रणाली भी कहते हैं। तो कौन सी है वो, पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय जाता है। तो आपको बताना है खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है, ये जाता है हेनरी कुक को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन किस प्रकार के शिक्षण पर बल देता है। आपको बताना है मूल्यांकन किस प्रकार के शिक्षण पर बल देता है, यह देता है उपचारात्मक शिक्षण पर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी की निरीक्षण शक्ति बढ़ती है, ये बढ़ती है वर्णनात्मक निबंध से। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना। ऑप्शन बी है छात्रों की व्यवहार संबंधी अक्षमताओं का पता लगाना। ऑप्शन सी है
छात्रों की शारीरिक अक्षमताओं का पता लगाना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आपको बताना है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है छात्रों की व्यवहार संबंधी अक्षमताओं का पता लगाना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। तो आपको बताना है अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या होता है। बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना या तत्कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। तो आपको बताना है एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। ऑप्शन ए विद्यार्थी से उनका गृह कार्य करवाना। ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। ऑप्शन सी है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन डी है प्रश्न पत्र तैयार करना। तो आपको बताना है एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है सुलेख से तात्पर्य है स्वयं से लिखा हुआ आलेख, सुना हुआ लेख, सुंदर लेख या लेख की सुंदर कल्पना। तो आपको बताना है सुलेख से क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब क्या होता है सुंदर लेख। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है सही ढंग से पढ़ना, गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना बोले पढ़ना या शांति से पढ़ना। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है। आपको कमेंट करके बताना है मौन पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा की कुशलता निर्भर करती है केवल सुनने पर, केवल पढ़ने पर, अभ्यास पर या पाठ्य पुस्तक पर। तो आपको बताना है भाषा की कुशलता किस पर निर्भर करती है। ये निर्भर करती है अभ्यास पर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी विधि छोटी कक्षा हेतु अधिक उपयुक्त है। प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, साहचर्य या मॉन्टेसरी विधि। तो आपको बताना है छोटी कक्षाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, मॉन्टेसरी विधि या साहचर्य विधि। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षा की आगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर आते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, सूत्र कंठस्थ कराते हैं, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे ग्रस्त होते हैं डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अधिगम अक्षमता से संबंधित। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।